हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ज़र्द पत्तों का बन की। कोई एपिसोड रिव्यू है ये क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि 4 एपिसोड मैंने एक साथ देखे तो कुछ खिचड़ी टाइप मेरे दिमाग में हो चुका है। इसके ऊपर गर्मी ने मेरी जान खा के रखी है। इसके ऊपर चारों के चारों एपिसोड आज ही देख लिए। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इनके एपिसोड देखने का। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफली जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है, शुक्रवार से लेकर रविवार इन 3 दिनों के बीच कुछ मतलब के महा खतरनाक ड्रामास ये जो है अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर, टीवी के ऊपर नशर करते हैं, जिनका रिव्यू एक साथ नहीं हो सकता। इतने सारे ड्रामास है और हर एक ड्रामा का रिव्यू करूँ ये पॉसिबल नहीं। ज़र्द पट्टों का बन के साथ मुझे नहीं पता हम कब तक जुड़ेंगे, कब जुड़ेंगे मुझे नहीं पता। अगले हफ्ते हम इसकी बात करेंगे या नहीं। हो सकता है कि 2-3 हफ्ते के बाद मैं शायद इसकी बात करूं, क्योंकि ड्रामास ही इतने सारे हैं। एक ड्रामा हो तो आपको गिनाओ, मैं कुछ मतलब कि आगे पीछे कर सकता हूं, लेकिन 5-6 ड्रामास है इन 3 दिनों के अंदर, जिनमें से एक को भी मैं मिस नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिस हो ही जाता है। तो बगैर किसी बात के अब इसकी बात करते हैं कि ज़र्द पट्टों का बन काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्रामा, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डायरेक्शन। सैफ़ी हसन इसके डायरेक्टर है, जिन्होंने जोक सरकार डायरेक्ट किया था। काफ़ी अच्छा ड्रामा था, वो भी एंड को छोड़ देते हैं। एंड को छोड़ के बहुत ही मस्त उसका डायरेक्शन था, काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट किया था। इसको भी मतलब कि पहले एपिसोड में उन्होंने अपना लोहा मनवा दिया। काफ़ी अच्छी चीज़ें हमको दिखाई डायरेक्शन के द्वारा, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जोक सरकार से इसको काफ़ी ज़्यादा रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि उसी की तरह कुछ स्टोरी है। एक गांव है पिछड़ा हुआ और वहाँ की कुछ मतलब के प्रॉब्लम्स है, तकलीफ़ें हैं। इसके ऊपर एक बंदा है जो शहर में रहता है और शहर से गांव आ रहा है। उसकी गवर्नमेंट जॉब की वजह से उसकी शहर में भी एक मतलब के इलू है, लेकिन जाहिर सी बात है जैसा जो सरकार में उसको छोड़ना पड़ा था, यहाँ पर भी इसको छोड़ना पड़ेगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो भी हमें आगे दिखाया जाएगा। तो बात यही है कि मिलती जुलती कुछ मतलब कि स्टोरी लाइन लग रही है। स्टोरी एकदम डिफरेंट है, लेकिन स्टोरी लाइन वही मिलती जुलती है कि एक बंदा है जो शहर में रहता है, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए गांव आ रहा है। गांव की अपनी मुश्किलात है जिसको अब वो सामना करेगा, और उस मुश्किलात के अंदर जो है एक गाँव की लड़की है जो कि गाँव में एक मतलब कि इनकलाब बर्पा करना चाहती है। तो वो भी हमको इसमें दिखाया जा रहा है। जोक सरकार में जो चीज़ मिसिंग थी वो थी हमारी मस्जिद और हमारा मौलवी, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी मिसिंग नहीं है। यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब जोक सरकार ये एक चीज़ थी कि जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए थी, क्योंकि गांव के लोगों का ईमान, गांव के लोगों की जो मेंटालिटी होती है दिन को लेकर, वो एकदम डिफरेंट होती है शहर वालों से। ये एक सच्चाई है। आप चाहे इससे कितना भी डिसएग्री करें, आप चाहे कितना भी मतलब के मुंह फुलाए, लेकिन ये एक सच्चाई है। मैं खुद गाँव में रहता हूँ तो मुझे मालूम है गाँव के लोगों की मेंटालिटी क्या होती है दिन को लेकर, वही दिखाई जा रही है। मैं बिल्कुल भी मतलब कि वो नहीं कह सकता कि ये जो है गलत दिखाया जा रहा है, ये कुछ अजीब व गरीब है, इस तरह से नई चीज़ें दिखानी चाहिए, ये तो दिन को जो है बदनाम करने वाली बात है। नहीं, ये सच्चाई है। गांव में इसी तरह से दिन पनपते हैं, ये एक सच है, और यही दिखाया जा रहा है ड्रामा के अंदर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ऐसा लगा कि मैं कुछ अपने आसपास कुछ जैसी ये चीज़ें होती है। अनफॉर्चुनेटली इतना पिछड़ा हुआ गांव तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी रिलेट कर पा रहा था कि जिस तरह से दिन को यहाँ पर भी जो है मतलब के लिए थाम के रखा जाता है, और जैसे मतलब की बात आती है छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जब तक दिन है मस्जिद नमाज़ों तक है, लेकिन जैसे ही दिन घर में आता है तो सबकी आंखें बंद हो जाती है। लड़की बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकती, और सट्टा खेलना आम हो जाता है, जानवरों की लड़ाई आम हो जाती है। हर चीज़ मतलब कि कोई ना कोई इंसान अपनी एक मतलब कि उसके पास वो है, वजह है कि वो किसी तरह से उसको दिन में हलाल साबित कर दे। अनफॉर्चुनेटली ये हलाल उनके कहने से नहीं हो जाता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसी मेंटालिटी होती है जो कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे से दिखाई गई, जो कि एक अच्छी रिसर्च बताती है। ऐसा आप तभी कर पाते हैं किसी ड्रामा की स्क्रिप्ट में जब आप एक बैकग्राउंड से हो, गांव का आपका बैकग्राउंड हो, और आपने उसके ऊपर अच्छी खासा रिसर्च की हो, जो कि यहाँ पर की है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि जोक सरकार में मस्जिद और इमाम से दूर थे लोग, यहाँ पर वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। एक मेजर रोल उसका दिखाया गया है। इसके ऊपर जनगणना जो बढ़ रही है हमारे देशों की, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये वो देश है जहाँ पर आबादी बढ़ रही है। तो उसके ऊपर बात की जा रही है कि किस तरह से उसको कंट्रोल में लाया जाए, किस तरह से लोगों को बताया जाए, अवेयर किया जाए। अब इसके ऊपर हम ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, मेरी कोई इसके ऊपर पीएचडी है नहीं। देखते कि किस तरह से फर्दर आगे इसको लेकर चलेंगे। फ़िलहाल मैं जिस बात के लिए इसका रिव्यू कर रहा हूँ वो है डॉक्टर और प्रेगनेंसी से रिलेटेड मसले और मसाइल, जिसके ऊपर ये ड्रामा, जो कि ड्रामा की मेन स्टोरी है।
कि डॉक्टर्स के बगैर गाँव में किस तरह की हालात होते हैं और किस तरह से प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रॉब्लम्स आती है, ये इसका मेन मौजू है और इसे हम फेस कर चुका है। मैं भी इसे फेस कर चुका हूँ दोस्तों अनफॉर्चुनेटली, तो मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये क्या है, कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। शायद शहर में रहने वाले इसको इतना ज़्यादा अच्छे से मतलब कि रिलेट ना कर पाए, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं वो इसको रिलेट कर सकते हैं कि जिन गाँव में हॉस्पिटल नहीं है, दूर जाना पड़ता है, प्रेगनेंसी के टाइम कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, कभी कभी मतलब कि माहौल ख़राब होता है, हालात ख़राब होते हैं, कभी जो है वेदर आपको इजाज़त नहीं देता कि आप घर से बाहर निकले या फिर 2 या 3 किलोमीटर दूर सफ़र करके जाए। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, इस टाइम पे किस तरह से मतलब कि ये हो सकता है, डॉक्टर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स ही अगर बचाने की जगह मारने का काम करे तो फिर कहा जाए किस तरह से जो है इस सिचुएशन को डील करना चाहिए। ये इस ड्रामा का मेन मौजू है और इसी वजह से मैंने इसका रिव्यू मुझे लगा कि अभी करना चाहिए, क्योंकि अभी मतलब कि वो पढ़ी है ना, वो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं इन सब से गुजर चुका हूँ, तो मुझ पे वो पड़ी है कि जैसे ही मैंने देखा कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद को ही मतलब कि टीवी की स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अभी जो जज्बात उभर के आ रहे हैं, अभी जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है इस ड्रामा को देखकर, शायद कल तक जो है ख़त्म हो जाए कुछ चीज़ें, कुछ जज्बात, क्योंकि वो जो होता है ना एक इनिशियल क्या बोल रहे हैं उसको, वो जो होता है ना कि आपको तुरंत जो फीडबैक मिलता है, तो इसीलिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और दिमाग इस हालत में है भी नहीं शायद कि मैं रिव्यू कर सकूं, फिर भी कर रहा हूं क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो यही बात है कि मैं काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाया इस ड्रामा से कि किस तरह से जब प्रेगनेंसी में जो है चीज़ें बिगड़ जाती है, इवन जब जान चली जाती है तो घर वालों के ऊपर किस तरह का माहौल पड़ता है, वो किस तरह से हॉस्पिटल वालों को जो है गुनहगार समझने लगते हो, और इवन जब हॉस्पिटल खुद गुनहगार हो, ये एक अलग चीज़ है। असल ज़िंदगी से मैं इसको रिलेट नहीं कर रहा, बस मैं कह रहा हूँ ना कि वो थोड़ी थोड़ी से हल्की हल्की सी झलकी आ रही है कि जब हॉस्पिटल खुद ज़िम्मेदार हो और अपनी गलती मानने से मना कर दे और उसके बाद जो है एक जिद्दोजहद चलती है, वो एक चीज़ जो इसके अंदर आई वो काफ़ी ज़्यादा हिट कर गई मुझे। इसके अलावा गांव की, जैसे कि मैंने कहा कि मैं खुद गांव से हूँ तो रिलेट कर पाया था कि डॉक्टर नहीं है, हमें गांव से दूर जाना पड़ता है, गांव के जो हालात है दीन को लेकर कि किस तरह से हमारा दोहरा चरित्र होता है कि जब अपने मतलब की बात आती है तो दीन को आगे करते हैं और जब अपने मतलब की बात नहीं होती तो फिर मतलब कि दीन को पीछे कर देते हैं। ये एक सच्चाई है अनफॉर्चुनेटली। तो काफ़ी अच्छा ड्रामा, काफ़ी बेहतरीन ड्रामा। जैसा कि मैंने कहा कि कोई एक एपिसोड का रिव्यू नहीं है, तो मैं मतलब कि जैसे जैसे चीज़ें आ रही है दिमाग में मैं बोलता जा रहा हूँ। एक और चीज़ के जात पात का भी थोड़ा बहुत मसला दिखाया गया है कि ऊंची जात का एक मतलब कि बच्चा है जो कि एक छोटी सी जात वाली लड़की से मोहब्बत करता है, गाने बजाने वाली लड़की से मोहब्बत करता है और उसकी दादी को मतलब, और ये एक मतलब कि काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि जब जब उसने कहा कि किसी को पता नहीं चलेगा, तब सबको पता चल गया। मतलब कि उस ढोल वाले को बताया कि किसी को पता नहीं चलेगा, तुम फिक्र ना करो। उसने ही जाके अपनी मतलब कि बहन को बता दिया, बहन ने बाप को बता दिया, उसको पता चल गया। इसके बाद जब उसने अपनी बहन अपनी बुआ को बताया, बुआ या खाला क्या कहते हैं जो भी है, उसको बताया हमारी सजल अली के कैरेक्टर को कि किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने उनसे जो है कसम ली हुई है, लेकिन वही बात है कि दादी को भी पता चल गया। और ये होता है, ये सच्चाई है। ऐसा मतलब कि एक रियलिटी वाली फीलिंग आ रही थी कि ऐसा ही होता है कि जब औरतें बैठती है या फिर इंसान बैठता है और वो जिसको मतलब कि कहता है कि मैं इसको किसी को नहीं बताऊंगा, तू टेंशन मतलब वही चीज़ सबसे पहले बताता है। तो वो दिखाया गया, काफ़ी अच्छा लगा और ये मैं चाहता हूँ कि आगे भी आए। इसी तरह का डायरेक्शन मैं चाहता हूँ कि इस ड्रामा का हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कॉमेडी वे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक नेचुरल कॉमेडी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है ताकि ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सके। किस तरह से हमारी सजल अली का कैरेक्टर जो है हर चीज़ को देखता है, ऑब्जर्व करता है। सजल अली का कैरेक्टर मेन बेस में है, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे चल के अगर हमारे डॉक्टर साहब पे फोकस आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी तो मुझे सजल अली ही मेन फेस लग रही है इस पूरे के पूरे ड्रामा को, और वही होनी चाहिए क्योंकि वही एक सबसे बड़ी स्टार कास्ट इसके अंदर है। इनके बहुत सारे ड्रामास देखे हैं मैंने इनका मतलब कि सबसे पहले तो पहला ड्रामा मेरा था ये दिल मेरा, और आय है क्या ड्रामा था। उसके बाद जो है मैंने देखा इनका शायद वो जो हीरा मानी भी थी, ड्रामा का नाम मैं भूल रहा हूँ, काफ़ी बेहतरीन ड्रामा था वो, ज़िंदगी का नया सफ़र ऐसे ही कुछ नाम था। और फिर एक और ड्रामा इनका देखा था और वो तो देखा तो बस देखता ही रह गया, उस ड्रामा का नाम था आंगन। तो ये 3 ड्रामास मैंने इनके देखे हुए थे पहले, तो काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब कि मुझे लग रहा था कि ये इस ड्रामा में है तो कुछ तो इस ड्रामा में होगा, और जाहिर सी बात है बहुत कुछ है इस ड्रामा में। सजल अली की जो भी चॉइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सोच समझ के ड्रामास को चूज़ करती है, वो तो सभी लोग जानते ही होंगे।
तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, ड्रामा काफ़ी अच्छा है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, मेरे दिल के अंदर मतलब कि हॉल उठ रहे थे कि अभी बताओ। तो जल्द से जल्द वीडियो बनाया, जल्द से जल्द रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, रिव्यू पसंद आएगा। अगली किस्त की मैं थोड़ी बात करूँ तो वही बात है कि हमारे डॉक्टर साहब को अब जो है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं। उनके मतलब के जो मालिक है, जो अदर डॉक्टर्स है, वो सारे सीनियर्स है, और उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि उनसे पूछा जाएगा कि ये जो पर्ची हमारे मतलब कि मरी हुई औरत के शौहर के हाथ में है, वो उनके पास कैसे आई। तो वो पूछ रहे हैं कि अब आप बताएं कि क्या जवाब दूँ इसका। वो फंसने वाले हैं, ये अनफॉर्चुनेटली दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारी सजल अली का जो कैरेक्टर है, उसे बार बार रोकने के लिए जो है भाई गंदी कोशिशें कर रहे हैं, किसी तरह से उनको जो है रोकना चाहते, कॉलेज नहीं करने देना चाहते। लेकिन सजल अली का कैरेक्टर भी है कि मैं कॉलेज करके रहूँगी, मुझे डॉक्टर बनना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और एक और चीज़ है कि हमारे प्यारे से छोटे से नन्हे से मुन्ने से लव स्टोरी जो उसकी पनप रही है, उसकी भी सबको खबर होने वाली है। सबको पता चल गया कि ये जाके वहाँ पर जो है क्या वो शहनाई सीख रहा है, तो अब्बा जान इसको मारने के लिए लेने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि इसकी अच्छी खासी धुलाई होगी। सॉरी दोस्तों, तो आशा करता हूँ बस यही था। अब सॉरी, मैं मतलब कि दूसरे रिव्यू जैसा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे बनाना चाहिए तो मैंने बता दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू। क्या आप शरह की रोशनी में बता सकते हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करने का सवाल करने की बजाय दुआ कर। यही तो हमारा मसला मौलवी जी, कि हम सवाल करने से रोकते हैं, खतरों को दूर से सूंघ लेते हैं। जर्द पत्तों का बन जल्द आ रहा है।